और आज मैं सेठ जी के घर में, मेरा जन्म हुआ इतने बड़े घर में, मैंने आज मानव का तन मिला मुझे। तो आज कृष्ण नाम की महिमा से, कृष्ण नाम से आज मैं खड़ा भी हो गया, चलने भी लगा और बोलने भी लगा। तो ये क्या है? नाम की महिमा। ये छोटे छोटे उदाहरण हमारे लिए होते हैं कि हमें किसका नाम जाप करना है। नाम जाप तो बहुत, नाम तो किसी का भी ले सकते हो, लेकिन एक कृष्ण नाम जो मुक्ति के लिए है। कृष्ण नाम है कल्पतरु, जो मांगे सो दे, और नाम को छोड़ के तो कृष्ण कृष्ण भज ले, तो कृष्ण कृष्ण भज ले। तो गांव में एक गांव था, और गांव में एक इंसान बस सिर्फ भगवान श्री कृष्ण को ही मानता था। तो और किसी को वो अपने घर में नहीं मानने देता था, जैसे मैं मेरे घर में और किसी को नहीं मानने देती, तो किसी को भी नहीं मानने देता, कोई पूजा पाठ वो नहीं करने देता था। अब गांव में तो भैंस गाय ऊँट ये सब होते हैं। अब उसकी भैंस खत्म हो गई। भैंस खत्म होगी तो फिर अड़ोसी पड़ोसियों को तो भानना चाहिए। आने लगे, और मत पूछो माता, अभी बात उड़ गई, तूने पूछे? अभी चल रहे हैं, अभी नवरात्रे पूछे तुमने? फलानी माता पूछी तुमने? बोली औरत कहे भी, घरवाली बोले कि क्या करूं, जब पूजने नहीं देता तो मैं कैसे पूछूं? अब वो तो कह के चली गई। अब आया वो पतिदेव उसका, कहने लगी और ना पूछने दो। सारी अड़ोसन पड़ोसन आती है और कहती हैं कि तूने ये माता नहीं पूजी, तूने देवी नहीं पूजी, तूने वो नहीं पूजा, तूने वो नहीं पूजा, देवता वो देवी वो देवता नहीं पूजा, तो तेरी भैंस मर गई। बोल जिसने तुझे बोला उनको बुला के ला, उसको जवाब मैं दूंगा। सबको बुला लिया। बोले क्यों? आज तो मेरी भैंस मरी है, कल मेरी गाय भी मरेगी, परसों मेरा ऊंट भी मरेगा, और नरसों मेरा दादा भी मरेगा। तुम्हें कोई तकलीफ? तुम्हें कोई तकलीफ है? और ये बताओ कि तुम तो सबको पूछती हो ना, सब पूछती हो तुम, तो तुम्हारे घर में कोई नहीं मरा क्या? एक बात का जवाब दो, तुम्हारे घर में कोई नहीं मरा, या तुम्हारे घर में कोई दुख तकलीफ नहीं आता, तुम बीमार नहीं होते, या तुम्हारे घर में क्या नहीं होता? अब तो गर्दन नीचे। क्या जवाब दे? किसी के पास जवाब तो है ही नहीं। किसी के जवाब है? कोई ये तो बता दो कि सब कुछ पूछता, उसके पास कुछ, उसके घर में कुछ नहीं होता। नहीं, परमात्मा का नाम सिर्फ मुक्ति के लिए है। अगर पूजने से कुछ हो जाए, जब इंसान बीमार होता, महामृत्युंजय के जाप कराते, बचा कोई आज तक? अगर महामृत्यु के जाप से कोई बच जाता तो कोई किसी को मरने नहीं देता। रोज ही बिठाए रखते घर में, रोज ही बिठाए रखते। बूढ़ों के लिए तो नहीं बिठाते, जवानों के लिए तो बिठाते। तो जितने सांस लेके आए उतने दिन रहना है, कितने जाप कर लो, कितने तप कर लो, तो जो होना है वो तो बीमार भी हो गए, और जो लिखवा के लाए वो तो होना ही होना है। किसी को भी पूज लो, लेकिन सिर्फ किस लिए जपना है? मुक्ति के लिए। जो करके आए वो तो भोगना ही पड़ेगा, कितनी भक्ति कर लो, कितनी भक्ति कर लो। हाँ, बस कुछ दुख संकट कम हो जाएंगे, वो भी सहने की शक्ति मिल जाती है, और कुछ नहीं है। क्यों नहीं होता? ये इतने बड़े बड़े संत हैं, क्यों जाते नहीं है? क्या वो बीमार नहीं होते हैं क्या? वो वेंटिलेटर पे नहीं जाते हैं क्या? वो बहुत कुछ होता है उनके साथ। उनके साथ तो वो तो और भी कष्ट पाते हैं। क्यों पाते हैं? औरों का भी कष्ट अपने लेते हैं, वो भोग कर जाते हैं। तो हम ज्यादा कष्ट भोग भी रहे हैं तो समझो कि हमारे पाप कट रहे हैं। जो पिछले जन्म में किए हो तो काटने ही पड़ेंगे, कुछ भी कर लो काटने पड़ेंगे। तो इसलिए भक्ति करनी है तो किस लिए? परमात्मा मुक्ति के लिए। ये मानव तन मिला, क्योंकि कोई भी जानवर, कोई भी पशु पक्षी भक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि कोई योनि में मुक्ति है ही नहीं। किसी भी योनि में मुक्ति नहीं है। मुक्ति है तो सिर्फ मानव तन में है, और उसी को भूल जाते हैं। मुक्ति को तो भूल जाते हैं, बस मांगने में लगे रहते हैं, डरते रहते हैं, ये नहीं करूंगी तो ये हो जाएगा, ये नहीं करूंगी तो ये। क्यों करते हो? तब नहीं होता क्या? तब तो जाने कि सब कुछ करते हो नहीं होता।
करो कोई बात नहीं, लेकिन डर से नहीं करो। डर से करोगी वो कोई भगवान हो ही नहीं सकता। परमात्मा का डर तो लगना ही नहीं चाहिए। वो तो प्रेमी है, हमारे पति है हमारे। डर लगे वो परमात्मा नहीं। डरते हो देवी, अरे देवी को माँ मानते हो ना। कोई भी माँ अपने बच्चे का बुरा चाहती है क्या? माँ को रोटी भी नहीं दोगे, लात मार के भी निकाल दोगे, तब भी माँ बद्दुआ नहीं देगी। तो फिर डर का है का कि ये नहीं किया तो हो गया, ये नहीं किया तो हो गया। नहीं नहीं, जो होना वो होगा। परमात्मा की भक्ति करो सिर्फ मुक्ति के लिए। जब कि भरत को केकई को भरत बहुत कटु शब्द बोल रहे कि इससे अच्छा होता कि तुम्हारे गर्भ से जन्म ही ना लेता। आज क्या क्या सुनने को मिलता, क्या क्या देखने को मिल रहा है कि मुझे राजपाट और भगवान राम को, भैया को वनवास। तो बहुत कटु शब्द बोले भरत ने केकई को। रुकना है तो कौशल्या गुरु वशिष्ठ को लेकर आए और कहने लगी, भरत न ही तो तेरा दोस्त है और न ही केकई का दोस्त, ये तो होनी का है, कर्मों का है। ये तो कर्म भगवान राम लिखा कर लाए, तो हम क्या चीज़ है भाई? जब उनको भोगना पड़ा तो हमें नहीं भोगना पड़ेगा क्या? भगवान राम को भोगना पड़ा, भगवान कृष्ण को भोगना पड़ा, तो हम क्या चीज़ है? तो वो भी लिखवा कर लाए, हम भी लिखवा कर लाए। उनसे ऊपर भी एक परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा राम कृष्ण से ऊपर है। क्योंकि मैं हर बार